हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंग्लिश को स्टोरी के थ्रू सीखने की ये हमारी 22वीं वीडियो है, यानी 22वीं वीडियो है। और आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं द एलिफेंट एंड द रोप। ये स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी बचपन में कि एक बड़ा हाथी था, उसको जो है कि एक छोटे से रस्सी में बांधा गया था, जंजीरों में ना बांध करके। एक व्यक्ति जो कि हाथियों के कैंप से, एक शिविर से होकर के गुजर रहा था, जब वो ये सिचुएशन देखता है तो सरप्राइज हो जाता है और जा करके उनके ट्रेनर से पूछता है, भाई ये हाथी तो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, फिर ऐसा क्यों कि ये पतले से रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे हैं और भाग क्यों नहीं जाते। वो ट्रेनर मुस्कुराता है और क्या कहता है, तुम नहीं समझोगे ना, जब ये छोटे थे और जब ये इतने ताकतवर नहीं थे कि इस रस्सी को तोड़ पाए, उस वक्त ये इसी से बंधे होते थे। तो आज इनके दिमाग में बैठ चुका है कि पहले जैसे कमजोर हुआ करते थे और इस रस्सी को नहीं तोड़ पाते थे, वो आज भी नहीं तोड़ पाएंगे और इसीलिए वैसे के वैसे ही खड़े हैं। ये देख करके वो आदमी सरप्राइज हो जाता है और सोचता ये है कि अरे इतना ताकतवर जानवर जो कि इस रस्सी को तोड़ के ना जाने कहां से कहां जा सकता है, वो भी सिर्फ इस विश्वास की वजह से कि वो पहले कमजोर था, पहले असफल था, तो आज भी नहीं कर पा रहा। तो ये तो बड़ी दुख की बात है। तो इस स्टोरी का मोरल ये है आपका कि आप उन विश्वास से जो कि आपको कमजोर बनाए, सिर्फ इस वजह से कि पहले आप किसी काम को नहीं कर पाए, पहले आप असफल थे, पहले आप कमजोर थे, आज भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इन धारणाओं से निकल करके बाहर आइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आज आप पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तो आइए इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझा जाए और इसे देखा जाए कि इसमें हम क्या समझ सकते हैं, इसमें ग्रामर के कौन कौन से पॉइंट्स को हम सीख सकते हैं। तो 22वीं स्टोरी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, द एलिफेंट एंड द रोप। ये पूरा स्टोरी है, ये इसका मोरल है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। डोंट लेट पास्ट फेल्योर्स और लिमिटिंग बिलीव्स। ये लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब होता है कि ऐसी धारणाएं, ऐसा आपका विश्वास जो आपको लिमिट कर दे कि सिर्फ इतना ही कर सकते हो, या पास्ट फेल्योर्स जो पास्ट की असफलताएं, लेट दिस थिंग्स स्टॉप यू। इसका यह मतलब है कि उनको आपको रोकने मत दीजिए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हैं अपने आप को, आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। स्ट्रॉन्गर जो है, स्ट्रॉन्ग की एक कंपैरेटिव डिग्री है, देन इसीलिए लिखा है क्योंकि कंपैरिजन है। अब इसको समझना है, मोरल तो हमने समझ लिया, स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं, लेकिन उसके पहले विल डिस्कस सम डिफिकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। एलिफेंट आप जानते ही होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि स्टोरी उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो मैंने हर एक डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया जो कि मुझे लगता है कि शायद उन्हें ना पता हो। तो स्टोरी को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए देखते हैं इसे। एलिफेंट, हाथी, कैंप, तो कैंप को इंग्लिश में ही आप जानते हो कि फिर मैंने इसकी हिंदी लिख दी है शिविर या डेरा। चेन्स, चेन मतलब होता है वो चेन जो समझते हैं आप लोग, बांधने वाला। एस लगा देने से जंजीरें या हथकड़ी बन जाते हैं। रोप, रस्सी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ब्रेक फ्री, फ्री मतलब आजाद, ब्रेक मतलब तोड़ के, मतलब उनको बांधा गया था रस्सियों से ना, तो ब्रेक फ्री का मतलब है तोड़ के आजाद क्यों नहीं हो जाते। स्टे स्टिल, बिल्कुल वैसे स्थिर रहना, इसके बारे में आगे और डिटेल डिस्कस करूंगा। क्यूरियस, जिज्ञासु। ट्रेनर, प्रशिक्षक। एस्केप मतलब भाग निकलना। रिप्लाई से बना हुआ है ये, रिप्लाई इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। रिप्लाइड, उत्तर दिया। बेबी से बना हुआ है, बेबीज, बेबी अगर एक होता है तो आप बेबी बोलेंगे, ज्यादा है तो बेबीज, बच्चे, यहाँ हाथी के बच्चे। अच्छा, एक होता है चाइल्ड और दूसरा होता है टर्म बेबी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड बेबी। चाइल्ड तो इंसान के बच्चे को जनरली कहते हैं, बेबी किसी के बच्चे को कह सकते हैं। आगे आइए, और भी वर्ड्स हैं। कुडंट, एक होता है कैन नॉट। कैन नॉट को लिखने का तरीका देखिएगा, एक साथ है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ था ये एरर, कि कैन नॉट को कभी अलग अलग नहीं लिखते हैं, ये ऐसे होगा। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है, ये हो जाएगा कांट, ये तो गलत ही है। इसका अगर पास्ट आपको बताना है तो जो इसका वाला पास्ट बनेगा वो बनेगा आपका कुडंट, मतलब कुड नॉट। शॉर्ट फॉर्म अगर बनाना है तो कुडंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रो अप से बना है बड़े हो जाना। बिलीव से बना है बिलीविंग, विश्वास करना। अमेज, चकित, हैरान हो जाना। पावरफुल एडजेक्टिव है, शक्तिशाली। स्टक मतलब फंस जाना। आई गॉट स्टक, आप बोलते हैं ना मैं कीचड़ में फंस गया, आई गॉट स्टक, गॉट स्टक इन
मड, कीचड़ में फंस गया, गॉट स्टक, फंस जाना। फेल्योर्स, असफलताएं। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब होता है ऐसी धारणाएं जो आपको लिमिट कर दें, इसके बाहर ना सोचने दें। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जब दो लोग के बीच में कंपैरिजन होगा तो स्ट्रॉन्गर, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, आइए अब इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही पता लगा लेते हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ये देखिए बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। अ मैन वॉज वॉकिंग पास्ट में बाय एन एलिफेंट कैंप, एक शिविर था, किसका? हाथियों का शिविर था जहां हाथी बांधे गए थे कई सारे, उसी के पास से गुजर रहा था। एंड सॉ, सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट इसका भी यही है और ये सब्जेक्ट इसका भी है। तो उस आदमी ने क्या देखा? दैट कि द एलिफेंट्स वर टाइड, जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं सारे के सारे, ये देखिए वर नॉट टाइड, ये बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। पैसिव का मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, यानी हाथियों ने किसी और को नहीं बांधा था बल्कि हाथियों को बांधने की बात की। हाथी जो है नहीं बंधे हुए थे, किस चीज से? जंजीरों से। जस्ट अ स्मॉल रोप, वो बस एक छोटे से पतले से रस्सी से बंधे हुए थे। इवन दो, इसका मतलब हिंदी में होता है भले ही। दे वर स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक फ्री, भले ही, ये दे किसके लिए है? एलिफेंट्स के लिए है, प्रोनाउन है, एक बार नाउन के लग जाने पे प्रोनाउन का रिपीटिशन अवॉइड करते हैं। भले ही देवर स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतने ताकतवर थे कि वो उनको तोड़ करके आजाद हो सकते थे। दे, वे लोग, स्टेड स्टिल, वो बिल्कुल वैसे ही स्थिर रहे। आइए थोड़ा स्टे के बारे में सीख लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। मैं यहाँ पे दो तीन बातें लिखता हूं। एक लिखता हूं बी फॉर्म, जैसे कि ये बनता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर। इन्हें हम लोग यूज करते हैं सिर्फ स्टेट, अवस्था बताने के लिए किसी की। दूसरा, एक होता है स्टे, एक होता है कीप, एक होता है रिमेन। ये आपका होता है मेंटेन स्टेट। मेंटेन स्टेट का मतलब पता है क्या होता है? पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, मेंटेन स्टेट, बदला नहीं है। एक और होता है, ऐसे ही कुछ वर्ब्स हम यूज करते हैं क्या लिख दिया जाए? गेट, बिकम, टर्न, ये भी स्टेट ही बताते हैं लेकिन इनका मतलब होता है चेंज स्टेट। अभी आप ये समझे नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगा तो आप इनको जरूर समझेंगे। ठीक है, समझने के बाद वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बी वाला फॉर्म वाला सेंटेंस लिखा, आई वॉज हैप्पी, सपोज, ये बी फॉर्म है। बी फॉर्म क्या बताता है? स्टेट, यानी कोई चीज किस अवस्था में जिस भी वक्त बोला गया उस वक्त थी। दूसरा देखिए, मैंने लिखा ही स्टेड हैप्पी, ये क्या बताता है? स्टेड बताता है मेंटेन ए स्टेट। ठीक है, एक और लिख लेते हैं यहीं पे, ही गॉट हैप्पी, ये गेट की फॉर्म क्या बताती है? चेंज ए स्टेट। इन तीनों के मीनिंग का जरा डिफरेंस समझिएगा, अगर आपको कभी स्पोकन में इन्हें यूज करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा। आई वॉज हैप्पी का मतलब यह है कि कोई पर्टिकुलर मान लेते हैं कि टाइम है, मान लेते हैं टाइम स्केल है हमारा, ये प्रेजेंट है। किसी ने बोला सारे के सारे, देखिए वॉज है, स्टेड है, यहाँ गॉट है, सारे पास्ट में, तो मैं इसे किसी पर्टिकुलर पास्ट के किसी पॉइंट के लिए वैलिड मान लेता हूँ। पास्ट की बात हो रही है, कोई पास्ट का कोई पॉइंट, कोई टाइम रहा होगा, उसी के लिए बात की जा रही है। अब थोड़ा देखिए, मैंने बोला आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी का मतलब यह है कि पास्ट का पर्टिकुलर ये कोई पॉइंट था, सिर्फ उस वक्त की बात हो रही है कि उस वक्त मैं हैप्पी था, उसके पहले की बात नहीं हो रही, उसके बाद का कोई रेफरेंस नहीं है। स्टेड हैप्पी का मतलब क्या है? कि मैं खुश रहा, मतलब कि मेंटेन है स्टेट, मतलब पास्ट में जब मैं मिला आपसे तो आप खुश थे, लेकिन स्टेट का मतलब क्या? मेंटेन है ना, यानी पहले भी खुश थे बाद में भी खुश थे, ये वाली मीनिंग यहाँ पे आ रही है। ही गॉट हैप्पी यानी बात की पास्ट बात जो है पास्ट की हो रही है। अगर यहाँ पे ये बोला गया कि ही गॉट हैप्पी यानी को खुश हो गया, चेंज इन स्टेट है ना, यानी स्टेट पहले और था बाद में, जब मैंने बोला कि वो खुश हो गया तो इसका क्या मतलब है? पहले खुश नहीं था। तो ही गॉट हैप्पी का मतलब ये निकला कि पहले ना खुश था तो कुछ तो बीच में ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ये बन गया ऐसे। तो ये तीनों बातों को दिमाग में रखिएगा और बोलचाल में इसको ऐसे यूज करिएगा। अब आपके
ले एक हिंदी का सेंटेंस है, वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया, गंदा थोड़ा हिंदी है, वो दुखी हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वॉज सैड, ही स्टेड सैड, या फिर ही गॉट सैड, क्या बनेगा? ही बिकेम सैड, क्या होना चाहिए इनमें से? आप इसको कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। ये स्टेड हैप्पी स्टिल लिखा है ना, तो दे वर स्टिल स्ट्रॉन्ग बट दे स्टेड स्टिल, वो बिल्कुल वैसे ही है अभी भी, मतलब अभी भी वो तोड़ते नहीं है। उनको बांध दिया गया तो उनको ये लगता है कि तोड़ ही नहीं पाएंगे उसको, और वैसे ही बने हुए हैं। आइए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जानने के लिए उत्सुक। कौन? वो आदमी। आस्क्ड, वो क्या पूछता है ट्रेनर से उस वक्त, ट्रेनर से, कि व्हाई दे डिडंट एस्केप, वो भाग क्यों नहीं गए, क्यों नहीं भाग जाते? वो उनके अंदर इतनी ताकत तो है जानने के लिए, अरे यार रस्सी से बंधे हैं, भाग क्यों नहीं रहे? द ट्रेनर रिप्लाइड, देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। ट्रेनर ने उत्तर दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा का मतलब यह है कि किसी की कही हुई बात जो है ना बिल्कुल वैसे ही बताई जा रही है। व्हेन दे वर बेबीज, दे कौन? एलिफेंट्स, जब वो बच्चे हुआ करते थे, दे वर टाइड विद द रोप, वो जो है इन्वर्टेड कॉमा का हटा दिया गया। दे वर टाइड विद द सेम रोप, बिल्कुल ये जो रस्सी देख रहे हैं बिल्कुल इसी रस्सी से इनको उस वक्त बांधा गया था। एट दैट एज दे कुडंट ब्रेक इट, और उस उम्र में वे जो थे, वो कौन लोग थे? जो हाथी लोग, वो इसे तोड़ नहीं पाते थे, मतलब उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो लोग रस्सी को तोड़ पाए। बच्चे की बात हो रही है, जब वो बच्चे थे यानी कमजोर थे। सो दे ग्रीव अप, तो हुआ कुछ ऐसा कि वो धीरे धीरे बड़े हुए। बिलीविंग, ये भरोसा करते हुए, दे स्टिल कांट, कि वो उस वक्त नहीं तोड़ पाए, तो उनको ऐसा लगने लगा उन हाथी के बच्चों को कि बड़े होकर ताकतों को अभी भी नहीं कर पाएंगे। द मैन वॉज अमेज्ड, मैन ये सुनकर के अमेज्ड, ये सरप्राइज, आश्चर्यचकित रह गया, अरे ये क्या हो गया? सच पावरफुल एनिमल्स वर स्टक, इतने ताकतवर जो जानवर हैं वर स्टक, वो सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं, जस्ट बिकॉज दे बिलीव दे कुडंट एस्केप, सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो ऐसा मान करके बैठे हुए हैं, उनका ऐसा मानना है, वो मान चुके हैं कि वो इसको कर नहीं सकते। तो ये रहा हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी कि पहले आप असफल रहे, पहले आप कमजोर थे, सिर्फ इस वजह से मत मानिए कि आप अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने पंखों को जो है खोलिए, जितना फैला सकते हैं उतना उड़ाइए, पहले की तुलना में अब आप ज्यादा ताकतवर हैं। उम्मीद करता हूं कि स्टोरी पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है नीचे कमेंट करके जरूर उसको आंसर करिए क्या है। मैं भी देखूं कितने बच्चे देख रहे हैं इसे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय।